जय गुरु जी। संगत जी, आवाज आ रही है? संगत जी, संगत जी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझे बिल्कुल सत्संग शेयर करना नहीं आता है। मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं करा है। मुझे गुरु जी महाराज से आदेश, आई कुड फील इट, कि मुझे आदेश मिला है कि आई शुड शेयर माई ब्लेसिंग्स। थोड़ा सा गुरु जी का गुणगान करूं। हालांकि हम उनका गुणगान कर नहीं सकते हैं और हम इस काबिल नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बता सके। मैं तो खास कर नहीं, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं गुरुजी के बारे में बता सकूं। बट मेरे साथ कुछ मिरेकल्स हुए, कुछ ब्लेसिंग्स हुई, तो मैं चाहती थी कि मैं वो सारी संगत के साथ शेयर करूं और बता सकूं कि गुरुजी ने हमें कैसे कैसे ब्लेस किया है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं सुनील अंकल का शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम एक्सचेंज कर रहे हैं, गुरुजी का गुणगान कर रहे हैं। और जो आजकल का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक है, इस टाइम पे हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो सुनील अंकल शुक्राना, गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्राना। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 से और मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा था मेरी सिस्टर ने। थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, करियर में सेटल नहीं थे, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि तो इतना कोशिश कर रही है, इतनी भागदौड़ कर रही है, कहीं काम नहीं हो रहा है, तो मेरे कहने से गुरुजी के मंदिर जाओ। तो मंडे वाला दिन था, वो ही मुझे गुरुजी के मंदिर लेकर गई थी। मैं गुरुजी के मंदिर गई, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी मिली मुझे वहाँ पे और काफ़ी डिफरेंट एनवायरनमेंट था। मतलब सच्ची में ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है। तो गए वहाँ पे। वहाँ से आने के बाद हार्डली इन अ वीक आई गॉट अ कॉल और वो मेरी फर्स्ट जॉब थी एक तरीके से इन सेल्स प्रोफाइल। मेरे को एक हफ्ते में वहाँ से कॉल आ गया और मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया और आई हैड ज़ीरो एक्सपीरियंस इन सेल्स। ठीक है, मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। गुरुजी की कृपा इतनी जब आप गुरुजी के साथ जुड़ते हो ना, इतनी ब्लेसिंग्स होती है, इतनी ब्लेसिंग्स होती है। मतलब मेरा हर एक दिन मिरेकल है, हर एक दिन मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स है। अगर आप इसको मानोगे तो ब्लेसिंग्स है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है, बहाव है। तो इतना मैंने अपने करियर में फ्लरिश करा था बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मुझे बहुत यश दिलवाया था मेरी फर्स्ट जॉब में। आज 7 साल हो गए मुझे वहाँ से छोड़े हुए, पर आज भी वहाँ के लोग मुझे याद करते हैं कि सेल्स आज तक की बेस्ट रिकॉर्ड आई गॉट, 5 स्टार रेटिंग। मतलब एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। कुछ भी मांगती थी गुरुजी से वो मिलता था मुझे। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। अभी हार्डली कुछ टाइम ही हुआ था ज्वाइन करे हुए ऑफिस। मेरा बेटा मेरा बेसिकली जो गुरुजी के साथ अटैचमेंट हुआ था, ये इस सत्संग के बाद हुआ था अटैचमेंट। मेरा बेटा 24 मई को उसका बर्थडे होता है। 2015 में हमने बर्थडे सेलिब्रेट करा। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हार्डली 2-3 दिन के बाद, अराउंड 26-27 के आसपास, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसको कुछ फुट, हैंड और माउथ डिजीज हो गई। उसके मुंह में छाले हो गए और वो कुछ खा नहीं पा रहा था। बहुत तेज बुखार था उसको।
तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए, उसके बहुत टेस्ट हुए, हम बहुत परेशान हुए उस टाइम पे। उस डिजीज के साथ उस टाइम पे डेंगू बहुत चल रहा था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें डाउट है कि उसको डेंगू भी हो सकता है, और वो बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो जो डॉक्टर के हेल्पर थे, जो स्टाफ थे, उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। उससे पहले मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, मैं सिर्फ एक बार मंदिर गई थी। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। उन्होंने कहा, आंटी आप टेंशन मत लो, आप गुरुजी को अपने साथ लेके जाओ, देखना सब अच्छा होगा। और उन्होंने कहा, गुरुजी को मैं घर ले आई। गुरुजी का स्वरूप मैंने उसी टाइम फ्रेम करा के अपने घर पे लगाया। ठीक है, हार्डली 2 घंटे के बाद डॉक्टर का मेरे पास कॉल आया। उसने मुझे कहा कि स्वाति, इट्स अ मिरेकल। उसकी जो हमें इतना डाउट था कि उसको डेंगू होगा या कुछ होगा, उसने मुझे कहा था कि आप घर जाओ, मैं बेड्स अरेंज करता हूँ, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो 2 घंटे के बाद जब उनका कॉल आया तो मैं समझ गई थी कि शायद अरेंज हो गया, हमें जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि स्वाति, इट्स अ मिरेकल। कहाँ हम सोच रहे थे कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है इसको एडमिशन करवाने की। इसको सिर्फ जो हमने ड्रिप लगा रखी है, आप सुबह शाम आओ मेरे पास, मैं इसको एंटीबायोटिक के कुछ शॉट्स दूंगा, उससे इसको आराम मिल जाएगा। तो हम सुबह डॉक्टर के पास जाते थे, शाम को डॉक्टर के पास जाते थे, इंजेक्शन के शॉट्स लेके लगवाते थे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ठीक हो गया। तो मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास करी थी, गुरुजी आपका बच्चा है, आपने इसको ठीक करना है। कैसे करना है, हम मत्था जरूर टेकने आएंगे आपके पास, अब आप देखो आपने बच्चे को हंसते हंसते लाना है या रोते रोते लाना है। तो जिस दिन उसका लास्ट शॉट लगना था एंटीबायोटिक का, उस दिन वो खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ से ड्रिप टेढ़ी हो गई। तो हम डॉक्टर के लेकर गए, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, अब इसको लास्ट शॉट दे देते और हम ये ड्रिप निकाल देते, इसके बाद इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी शाम को हमने गुरुजी के मंदिर जाना था। तो गुरुजी की कृपा देखो कि जो उसके हाथ में जो सुई तक थी वो तक गुरुजी ने निकलवा दी, और वो बिल्कुल सही सलामत हंसता खेलता गुरुजी के मंदिर गया। वहां पे हमने बहुत गुरुजी का शुक्राना करा कि उन्होंने इस तरीके से उसको सेव करा। और जो बच्चा हफ्ते से कुछ खा नहीं रहा था, वहां पे उसने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, रोटी प्रसाद, हलवा प्रसाद खाया हफ्ते बाद। तो सबसे ज्यादा मेरा अटैचमेंट गुरुजी से उस सत्संग के बाद हुआ कि कैसे उन्होंने कृपा करी। तो संगत जी, अगर हमारे मन में भाव है, अगर हम दिल से गुरुजी को मानते हैं, तो वो जरूर सुनते हैं। बट ट्रस्ट एंड फेथ, हमें फेथ करनी है गुरुजी पे। कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हमें लगता है कि गुरुजी हमारे साथ है नहीं। मुझे भी ऐसा लगा था कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं गुरुजी से बहुत लड़ी कि सबकी सुनते हो, आप मेरी नहीं सुनते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत लड़ाई करी मैंने, हक से उनसे लड़ाई करी। उसी रात मुझे ड्रीम आता है, मेरी मम्मी और मैं, हम बैठ के लंगर प्रसाद कर रहे हैं और गुरुजी बैठे हुए सामने। गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं करी, तो वही मेरे मन में आ रहा था कि देख लो हम खा रहे हैं, वो हमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उठ के जा रही थी और मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे पकड़ा और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी लड़ती रहती है, फड़ लिया मैंने। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा कि मैं आपसे लड़ रही हूं और आपने मुझे ड्रीम में आके ये भी बता दिया कि मैं तेरे साथ हूं। एंड आई हैव फुल फेथ, आई नो ही इज हेयर ओनली। मुझे पता है कि वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे को संभाल रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं, बहुत ज्यादा सत्संग है मेरे, बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने। बस सबसे बड़ी बात है कि जब आप गुरुजी के साथ जुड़ते हो तो वो हर नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं बहुत नेगेटिव पर्सन थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था और बहुत नेगेटिविटी फील होती थी मुझे हर चीज में। तो गुरुजी ने सबसे पहले मेरी पर्सनालिटी को चेंज करा, ड्रास्टिक चेंज। मुझे खुद को फील होता है कि कितना चेंज हुई मैं। पेशेंस लाए और
जितने भी लोग थे मेरी लाइफ में नेगेटिव, उनको धीरे धीरे मेरे से दूर कर दिया। मैंने क्रिप किया कि वो मुझे फोन नहीं करता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बट देन आई रियलाइज्ड कि जितनी भी मेरी लाइफ में नेगेटिविटी है वो गुरुजी ने दूर कर दी। तो संगत जी, मुझे सत्संग शेयर नहीं करना आता है, मुझे नहीं पता मैं कैसे शेयर कर रही हूँ, बट जो गुरुजी बुलवा रहे मैं वही बोल रही हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लिंक ना हो कभी किसी सत्संग का, तो प्लीज माफ करना, मुझे सत्संग शेयर नहीं करना आता है। तो और बहुत सारे मिरेकल्स थे। अभी कुछ साल 1.5 साल की बात है, मेरे पापा को बहुत फीवर होता था, बहुत ज्यादा। हमने मेडिसिन भी ली, फर्क नहीं पड़ता था, और हाई फीवर 102, 103, कोई फर्क नहीं पड़ा था। टेस्ट करवाए, कुछ नहीं, उसमें भी कुछ नहीं आया, पता ही नहीं चला। तो एक दिन मम्मा ने बोला कि पापा को फिर फीवर हो गया है, और 104 बुखार था उनको। और एक दिन उनको इतना तेज बुखार था कि 105, 106 के आसपास, कि उनकी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी। 105, 106 इज वेरी हाई फीवर। तो उससे पहले ना मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, तो मुझे वहां से लॉकेट्स मिले थे। तो मैंने कहा मेरे पास तो लॉकेट है, फिर भी लॉकेट मिल गया, तो बड़ी मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि मैं कुछ और लेना चाह रही थी, मुझे लॉकेट क्यों मिला। ठीक है, वो मैंने आके अपने मंदिर में रख दिया कि कोई बात नहीं, कभी जरूरत होगी तो हम ये लॉकेट यूज कर लेंगे। तो जब मम्मी ने मुझे बताया कि पापा को फीवर है, तो मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि मैं पापा को गुरुजी का लॉकेट पहनाती हूँ। तो मेरे पापा इतना फॉलो नहीं करते हैं गुरुजी को, बट वो किसी को मना भी नहीं करते हैं। तो उसी वक्त मैंने गुरुजी का लॉकेट धागे में पिरोया, और मैंने घर जाकर उनको पहनाया। मैंने उनको बोला कि पापा, ये मेरा विश्वास है कि आप ये लॉकेट पहनोगे और आपका बुखार उतर जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो मेरे विश्वास को जो गुरुजी पे है उसको आप मानना, और दिल से मानना, देखना आपका बुखार उतर जाएगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे पापा को कोई फीवर नहीं था, और वो नेक्स्ट डे फिट एंड फाइन और ऑफिस गए हो। तो गुरुजी ने इस तरीके से हमें ब्लेस किया है, और बहुत ब्लेस किया है। और मेरे तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही सारे ब्लेसिंग्स दिए है गुरुजी ने, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी है। हमेशा वो मुझे, हम कहीं ना कहीं फंसते हैं, कहीं हेल्थ में या फाइनेंसेस में आके, और गुरुजी ने मुझे हर जगह संभाला है, हर जगह। मेरी कोई भी कंप्लेंट होती है या मुझे कुछ भी दिक्कत होती है, मैं किसी को नहीं बोलती, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोलती, मैं किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी को नहीं बोलती। मैं सिर्फ एक लेटर लिखती हूँ गुरुजी को, और वो उनके स्वरूप के आगे रख देती हूँ। मेरे पास इतने सारे लेटर्स हैं, वो सारे लेटर्स मैंने गुरुजी को लिखकर रखे हुए हैं। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है मैं वो लेटर लिखती हूँ, और मैं साथ में ये कह देती हूँ, अगर आपको लगेगा कि मेरे लिए ये चीज अच्छी है या मेरे हक में ये चीज होनी चाहिए, तो आप प्लीज जरूर करना, मैं चाहती हूँ ये होता है तो उसमें भी मैं गुरु इच्छा समझती हूँ, अगर नहीं होता है तो उसमें भी मैं गुरु इच्छा समझती हूँ। पर सरेंडर करना बहुत जरूरी है, एक फेथ गुरुजी पे होना बहुत जरूरी है। ऊपर से कहना नहीं चाहिए सिर्फ कि हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ, ये अंदर से विश्वास होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारा बहुत बड़ा एक सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम सब कोविड पॉजिटिव हैं, आई एम कोविड पॉजिटिव। मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, हमको 18 तारीख से फीवर है। तो इंडियन मेंटालिटी है ना, थोड़ी डिनाइल में रहती है, कुछ नहीं है, वायरल होगा वायरल होगा। टेस्ट नहीं करवाया, 18 तारीख से फीवर था। फाइनली 25 को हमने टेस्ट करवाया, हम सब पॉजिटिव थे। अब गुरुजी की मेहर देखो, मेरा बेटा 1 हफ्ते से हमारे साथ रह रहा है, 8 साल का है वो, ठीक है, 8-9 साल का है वो नेगेटिव आया। ये गुरुजी की मेहर है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको आइसोलेशन में कर दिया था। वो सबके साथ रह रहा था, ऊपर नीचे सब जा रहा था, हमारे साथ बैठ रहा था, उठ रहा था, सब चीजें, बट ही इज नेगेटिव। तो ये गुरुजी से मेरा बहुत शुक्राना है कि ठीक है, हमें तकलीफ दी है, हमें पता है आप इस तकलीफ से भी हमें बाहर निकालोगे, और निकाल भी रहे हैं, वो हिम्मत भी हमें बहुत दे रहे हैं। पर जो मेरा बेटा है वो नेगेटिव है, तो मुझे उसका बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट वो सेफ है। तो मेरे मम्मी पापा हैं, वो ज्यादा, उनको सीवियर कोविड हो गया था,
वो अभी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है वो, और ऑक्सीजन सपोर्ट है उनको। 3-4 दिन तक पहले तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दिमाग में परेशानी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर सारा टाइम इसमें भी मैंने पॉजिटिव सोचा कि ठीक है, लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, बीमार हैं, पेरेंट्स बीमार हैं, प्रॉब्लम है, बच्चा घर से दूर है, इसमें भी मैंने पॉजिटिव सोचा कि मुझे टाइम मिल रहा है गुरुजी का सिमरन करना। मैंने दिन रात गुरुजी का सिमरन किया, सिर्फ सत्संग सुने, नीलम कपूर आंटी का, सुधा बब्बर आंटी का, बुलबुल आंटी का, निखिल अंकल का, और मेरे मन में जितने भी क्वेश्चंस थे ना, जितने भी, गुरुजी ने मुझे सब क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, मैंने सत्संग सुना तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिला, एक सजेशन मिली कि अगर आपको नींद नहीं आ रही हो ना तो आप गुरुजी का स्वरूप तकिए के नीचे रख के सो जाओ। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, उस दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आई ना, इतनी अच्छी नींद आई, मैं बता नहीं सकती। तो इस तरह से मुझे बहुत क्वेश्चन के आंसर्स मिले। और कभी भी मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उसी वक्त मुझे गुरुजी का मैसेज रिफ्लेक्ट होता है और मुझे पता चल जाता है कि हाँ, दिस इज फॉर मी। तो 3-4 दिन पहले मम्मी पापा बहुत बीमार थे, ऑक्सीजन सपोर्ट था, पापा भी काफी बीमार अभी भी हैं, बट मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे और उनको सही सलामत घर लेकर आएंगे। और उनको सही सलामत घर लेकर आएंगे संगत जी, तो मैं एक सत्संग जरूर दोबारा शेयर करूंगी और अपनी खुशी आप लोगों के साथ भी बांटूंगी। तो 3-4 दिन पहले जब वो ज्यादा बीमार थे, मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही थी, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी। तो मैंने मन में सोचा कि मैं क्या करूं। मैं कोई सत्संग सुन रही थी, तो आई थिंक मैं बुलबुल आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो बुलबुल आंटी ने बोला, किसी को बोला कि जब भी कोई भी दिक्कत हो तो आप सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो और उन पे सब छोड़ दो। मैंने 1.5 घंटे का मंत्र जाप लगाया और गुरुजी के साथ ध्यान लगाया, जोत जलाई रात को, और रात को उनके साथ ध्यान लगाया और मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी, तकलीफ आई है, बस आप हमें हिम्मत दो कि हम इस तकलीफ से बाहर निकल पाए, और हमें हिम्मत दो कि हम बाकी लोगों को भी संभाल सकें। मम्मी पापा को हिम्मत दो कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है कि वो उससे ठीक होके घर आ सके। जैसे ही मैंने सरेंडर करा गुरुजी पे, जैसे ही मैंने उन पे फेथ रखी, वैसे ही नेक्स्ट डे स्टोरी चेंज हो गई। जो हमें अभी तक नेगेटिव फीडबैक मिल रहा था डॉक्टर से कि इम्प्रूवमेंट नहीं है, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टाइम लगेगा, कुछ कह नहीं सकते, 50-50% चांसेस हैं, वो स्टोरी चेंज हो गई संगत जी। उस दिन से आज तक गुरुजी की मेहर है, हमें सिर्फ पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है हॉस्पिटल से कि दे आर इम्प्रूविंग। तो इस बात का मैं गुरुजी से लाख करोड़ों मेरी हर सांस से मैं शुक्राना करती हूँ उनके आगे कि तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, पर वो तकलीफ में भी हमारे साथ है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो ऐसा नहीं है आप गुरुजी के साथ जुड़ोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको गुरुजी साथ के साथ सोल्यूशंस भी देंगे, वो मिलते हैं। तो मुझे भी जब जो प्रॉब्लम आई, मैंने सिर्फ गुरुजी को कहा और मुझे कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिल गया। चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो और कोई डिजायर हो, छोटी छोटी चीजों की भी उम्मीदें होती है। जैसे जब हम नए नए जुड़े थे तो शौक होता है ना, गुरुजी का स्वरूप चाहिए, गुरुजी का स्टिकर चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि सबकी गाड़ियों पे स्टिकर है, हमारे पास स्टिकर नहीं है, मुझे भी स्टिकर चाहिए। संगत जी, मेरे मुंह से बस ये बात खत्म हुई थी और मेरे साथ एक गाड़ी आके रुकी और उन्होंने कहा आंटी शीशा नीचे करो। मैंने शीशा नीचे करा तो उन्होंने मुझे स्टिकर दिया गुरुजी का, आंटी जी ये रख लो, गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अभी मेरे मुंह से बात खत्म हुई और आपने इसको पूरी कर दी। खैर, तो जब मेरा बेटा ठीक हुआ तो हम गुरुजी के यहाँ पे मत्था टिकाने गए, उसकी ड्रिप भी निकल गई थी,
तो मैंने गुरुजी को बोला था कि हंसते हंसते बुलाना है या रोते रोते बुलाना है, ये आपके ऊपर है। तो वो जो लास्ट जो सुई थी उसकी हाथ में, वो तक गुरुजी ने निकलवा दी थी खेलते खेलते। हम वहां गए और ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद उसने खाना खाया। अब वो देखो गुरुजी ने हमें कैसे बुलाया। हम रात को 8 सवा 8 बजे जनकपुरी से निकले और 1.5 घंटा आराम से लगता है पीक आवर्स में। हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे हैं और हम जस्ट गेट के अंदर घुसे हैं और गेट बंद। मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हमारा ही इंतजार कर रहे हैं कि ये अंदर आए और मैं गेट बंद करूं। इतने अच्छे दर्शन हुए और मैंने बहुत अच्छे से गुरुजी का शुक्राना करा कि आपने बहुत मेहर बख्शी है हमारे ऊपर। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एक बार गुरुजी पे सरेंडर करो और उनको भाव से मानो। सिर्फ ये नहीं कि मैं भी जुड़ी थी तो मेरे को भी ये था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर जैसे जैसे हमने गुरुजी के बारे में पढ़ा, उनका सिमरन किया, सत्संग से जुड़े, बहुत पुरानी संगत है, उनके सत्संग सुने, तो उससे काफी कुछ सीखने को मिला कि लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। लाइफ में सिर्फ डिजायर नहीं होने चाहिए। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। हमें बाद में समझ आता है कि ये जो इन्होंने किया था ना, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स थी। तो बस संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में अच्छे भाव रखो। गुरुजी भाव के भूखे हैं। वो अच्छे चोले, सुंदर सत्संग, सिर्फ वो भाव के भूखे हैं कि उनको दिल से प्यार से शुक्राना करो, दिल से शुक्राना करो। ये जो स्वरूप लगाए, ये भी अभी मैंने 4-5 दिन पहले लगाया, जब मम्मी पापा का ज्यादा हो गया था, बहुत बीमार हो गए थे। तो मैंने गुरुजी को कहा कि मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो, दोनों साथ में डट के सामना करेंगे। आप मेरी हिम्मत बढ़ाना और हमें अच्छा जो भी है, अच्छा हमें पॉजिटिव ही न्यूज़ मिले डॉक्टर्स से। तो बस गुरुजी के आगे यही अरदास है कि आज तक साथ दिया है, आगे भी साथ दें हमारा। और मैं जल्दी दोबारा सत्संग करूं जब मम्मी पापा घर आ जाएं। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि गुरुजी की मेहर होगी, वो घर आएंगे सही सलामत, तो हम गुरुजी का मिलके शुक्राना करेंगे। तो बस यही है। और संगत जी, पेंडेमिक है तो हम कोविड पॉजिटिव हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि प्लीज़ जितनी भी हम सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं उतनी सेफ्टी का ध्यान रखो। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो भी हम कर सकते हैं वो करो। और गुरुजी के साथ जुड़ने की कोशिश करो, उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप उनके साथ कनेक्शन बनाओगे तो आपको फील होगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं, आपको सही दिशा मिल रही है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी गुरुजी का लाख शुक्राना, गुरुजी का, और आज तक साथ देने के लिए शुक्राना। मुश्किल आती है, ऐसा नहीं है मुश्किल नहीं आती है, मुश्किल आती है, पर गुरुजी के साथ ये होता है कि अगर मुश्किल इतनी है ना तो वो इतनी होके आती है, और जो इतनी होती है ना उसमें भी वो आपका साथ देते हैं, आपको राह दिखाते हैं। तो थैंक यू संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना। और सॉरी अगर भूल चूक माफ करना, अगर कुछ मैं ठीक से नहीं बोल पाई, क्योंकि मुझे नहीं आता सत्संग शेयर करना। मैं तो सिर्फ अपने गुरु का गुणगान कर रही हूँ, मैं उस काबिल नहीं हूँ, मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ बता सकूं। बस मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि किस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, किस तरीके से गुरुजी ने मेरा साथ दिया है और हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लाख शुक्राना गुरुजी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि सबके घर में गुरुजी बरकत